त्वदीयं तदेवं भवत्वं भवेयं चिन्त्यं विचिन्त्यं सहितं सदैव आर्तो न वातं भवमेक नित्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। मैं दोनों हाथ ऊपर उठा करके चीख रहा हूं। मैं पूरे प्राणों में आवाज भर करके उच्चारण कर रहा हूं। मैं जोरों से बोल करके अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा सारा शरीर थर थर कांप रहा है। मेरी आंखों से आंसू प्रवहित हैं। मेरे मुंह से बोल नहीं निकल पा रहा है। मेरा गला गदगद हो गया है और सारे शरीर के रोम रोम अपने आप में आवाज निकालने लग गए हैं, चीखने लग गए हैं, चिल्लाने लग गए हैं। मैं अपने आपे में नहीं रहा हूं। मैं अपने आप में थरथराहट अनुभव कर रहा हूं। मैं ऐसा लगता हूं कि जैसे मैं एक ऐसी बूंद हूं जो अंगारे पर पड़ी है और छन्न के साथ खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं बादल का टुकड़ा हूं और किसी पहाड़ से टकरा करके समाप्त हो जाना चाहता हूं। मैं तो ऐसा कण बनना चाहता हूं जो आपसे टकराए और पूर्णता को प्राप्त कर ले। मैं आपको पाना चाहता हूं। मैं आप में एकाकार होना चाहता हूं। मैं आप में एकाग्र होना चाहता हूं। आप में लीन होना चाहता हूं। और यदि ऐसा मेरे जीवन में नहीं हो सका तो इस जीवन को व्यर्थ है। इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस जीवन का कोई मकसद नहीं है। इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। यह तो अपने आप में शमशान की यात्रा का एक पड़ाव है, जिस लाश को मैं अपने कंधे पर ढोता हुआ शमशान की ओर बढ़ रहा हूं। ऐसे जीवन से क्या मूल्य हो जाएगा? क्या मेरी चीखों का, मेरी आवाजों का, मेरे शब्दों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? क्या मैं गदगद कंठ से बोल रहा हूं, आपका हृदय नहीं पसीज रहा है? क्या मैं आर्तनाद कर रहा हूं और आपके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? जरूर पड़ रहा होगा। जरूर कोई दुर्भाग्य होगा कि आप मुझे आगे बढ़कर अपना नहीं रहे। जरूर मुझ में कुछ न्यूनता होगी कि आपकी कृपा दृष्टि मेरे पर हो नहीं रही है। जरूर मेरे पाप मेरे सामने खड़े हो जाते होंगे जो आपके और मेरे बीच में पर्दा डाल रहे हैं। परंतु इस पर्दे को तो आप ही दूर करेंगे। मुझे इतनी ताकत, इतनी क्षमता नहीं है कि मैं पापों को धकेल सकूं। मुझे इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस पर्दे को, इस बीच के अंधकार को दूर कर सकूं। मुझे और कोई साधना, कोई सिद्धि आती भी नहीं है। मुझे और कोई मंत्र का ज्ञान ही नहीं है। मुझे तो केवल एक ही शब्द, एक ही मंत्र आता है जिसको गुरु कहा जाता है। मुझे तो केवल एक ही प्रकार का मंत्र सीखा है कि मैं गुरुदेव आपकी शरण में हूं और गुरुदेव केवल मात्र मैं आपकी शरण में हूं। अवतं सदैवं भवतं सदैवं ज्ञानं सदैवं चिन्त्यं सदैवं पूर्णं सदैवं अवतं सदैवं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। कई जन्मों से आपका मेरा साथ रहा है। कई जन्मों से आपने मुझे झकझोर करके सही रास्ते पर खड़ा किया है। कई जन्मों से आपने मेरे हृदय को टहोक करके आगे बढ़ने की ओर प्रेरित किया है। हर बार आपने मुझे समझाया है। हर बार आपने मुझे चेतना दी है। हर बार मेरे प्राणों को जागृत किया है। हर बार मुझे चेतना और समझ और ज्ञान और बुद्धि और विवेक दिया है। हर बार आपने मुझे यह बताया है कि जीवन की पूर्णता क्या है। और उसके बावजूद भी मैं अज्ञानी हूं, बुद्धि से ग्रस्त हूं। बुद्धि मेरे ऊपर हावी है। आप को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसलिए समझ नहीं पा रहा हूं कि आप हर क्षण बदल जाते हैं। हर क्षण एक नवीन स्वरूप मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। इतने रूप आप मेरे सामने खड़े कर लेते हैं कि मैं एक स्वरूप को पकड़ता हूं तो फिर दूसरा स्वरूप सामने आता है। दूसरे स्वरूप को पकड़ता हूं, तीसरा और चौथा और पांचवा स्वरूप सामने आ जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा कि कौन से स्वरूप को मैं समझूं। मैं अज्ञानी हूं और जो ही मैं समझने की कोशिश करता हूं तो ही आप माया का पर्दा आपके और मेरे बीच में डाल देते हैं। आप तो बहुत और अजीब तरह का खेल खेलते रहते हैं और मैं फिर आपको सामान्य मानव समझ लेता हूं। फिर मैं आपको हार्ड मांस का व्यक्ति समझ लेता हूं। फिर मैं अपने आप को समझने की कोशिश करता हूं और मैं आपको समझने की कोशिश करता हूं। फिर मैं समझता हूं कि ये तो मेरे ही जैसा मनुष्य है। फिर उस माया के आवरण में लिप्त होता हुआ मैं उसी जगह जाके खड़ा हो जाता हूं जहां से मैं चला था। प्रभु ऐसा मत करे।
ये बार बार मेरी परीक्षा मत ले, बार बार माया के आवरण में मुझे मत डालिए, बार बार मुझे धक्का करके पीछे मत हटाइए, क्योंकि मुझ में किसी प्रकार का बल, ताकत, साहस, क्षमता नहीं है। मैं तो एक नगण्य हूं, तुच्छ हूं। अपने आप में मुझ में कोई ज्ञान और चेतना नहीं है। यदि आप मेरे ऊपर कृपा कर सके तो मेरी बुद्धि को समाप्त करें। यदि आपकी कृपा कटाक्ष मेरे ऊपर है तो आप मेरी भावनाओं को जागृत करें। यदि आप कुछ मुझे समझते हैं तो मुझे बुला करके अपने सीने से लगाएं, अपने वक्षस्थल से चिपकाएं। मैं आपके धड़कन को अपने जीवन में उतार सकूं, मैं अपने प्राणों को पूर्णता के साथ एकाकार कर सकूं, मैं आप में निमग्न हो सकूं, अपने आप में आप लीन कर सकूं, आपका और मेरा अस्तित्व नहीं रहे। बूंद पूरी तरह से समुद्र में विसर्जित हो जाए, वायु का झोंका पूरी तरह सुगंध में और पूरी तरह से प्रवाहित हो जाए, मेघखंड पूरी तरह से सागर में मिल जाए। मैं दूसरी प्रकार से आप में लीन हो जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा एकमात्र सहारा और अवलंब गुरुदेव आप हैं। मैं आपकी शरण में हूं, केवल मात्र आपकी शरण में हूं। वस्तुतः यह दुर्लभ उपनिषद जीवन का एक सौभाग्यदायक काव्य है। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन में गुरुमय हो सकें, गुरु में निमग्न हो सकें, अपने जीवन को विसर्जित करते हुए पूर्णत्व को प्राप्त कर सकें और जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकें जो इस दुर्लभ उपनिषद ने स्पष्ट किया है। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं। गुरुर्वै सदां पूर्वमदैव तुल्यम् प्राणो वदार्यैव हितं सदैव चिन्त्यं विचिन्त्यं भवमेकरूपम् गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। गुरुवै प्रपन्नार्तवैवां वदैवम् अत्योद्भतां वै प्रहितं सदैव देवोत्तमेव भवतं सहि चिन्त्य रूपम् गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। सतं वै सदान्नं देवालयो वै प्रातोर्भवे वै सहितं नदीर्वै पूर्तं परां पूर्णमदैव रूपं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। अदोर्यं वदेवं चिन्त्यं सहेतं पूर्वोत्तरूपं चरणं सदेयम् आत्मोस्वतां पूर्वमदैव चिन्त्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। चैतन्यरूपम् अपरं सदैव प्राणोदवेवं चरणं सदैव सतीर्थो सदेवं भवतं वदैवं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। चैतन्यरूपं भवतं सदैव ज्ञानोत्सवासं सहितं तदेवं देवो तथान् पूर्वमदैव शक्तिं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। न तातो वतान्यै न मातं न भ्रातं न देहो वदान्यै पत्निर्वतैमं
न जानामि वित्तं न वृत्ति न रूपम गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं त्वदीयं तदेवं भवत्वं भवेयं चिन्त्यं विचिन्त्यं सहितं सदैव आर्तो न वातं भवमेक नित्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं अवतं सदेवं भवतं सदेवं ज्ञानं सदेवं चिन्त्यं सदेवं पूर्णं सदेवं अवतं सदेवं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै सदां पूर्वमदैव तुल्यं प्राणो वदार्यैव हितं सदैव चिन्त्यं विचिन्त्यं भवमेकरूपं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुवै प्रपन्नार्तवैवां वदैवम् अत्योद्भतां वै प्रहितं सदैव देवोत्तमेव भवतं सहि चिन्त्यरूपम् गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम् सतं वै सदान्नं देवालयो वै प्रातोर्भवे वै सहितं नदैर्वै पूर्तं परां पूर्णमदैव रूपं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम् अदोर्यं वदेवं चिन्त्यं सहेतं पूर्वोत्तरूपं चरणं सदेयम् आत्मोस्वतां पूर्वमदैव चिन्त्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम् चैतन्यरूपम् अपरं सदैव प्राणोदवेवं चरणं सदैव सतीर्थो सदेवं भवतं वदैवं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम् चैतन्यरूपं भवतं सदैव ज्ञानोत्सवासं सहितं तदेवं देवो तथान् पूर्वमदैव शक्तिं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम् न तातो वतान्यै न मातं न भ्रातं न देहो वदान्यै पत्निर्वतैमं न जानामि वित्तं न वृत्ति न रूपं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम् त्वदीयं तदेवं भवत्वं भवेयं चिन्त्यं विचिन्त्यं सहितं सदैव आर्तो न वातं भवमेक नित्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्
अवतं सदेवं भवतं सदेवं ज्ञानं सदेवं चिन्त्यं सदेवं पूर्णं सदेवं अवतं सदेवं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। गुरुर्वै सदां पूर्वमदैव तुल्यम् प्राणो वदार्यैव हितं सदैव चिन्त्यं विचिन्त्यं भवमेकरूपम् गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। गुरुवै प्रपन्नार्तवैवां वदैवम् अत्योद्भतां वै प्रहितं सदैव देवोत्तमेव भवतं सहि चिन्त्यरूपम् गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। सतं वै सदान्नं देवालयो वै प्रातोर्भवे वै सहितं नदीर्वै पूर्तं परां पूर्णमदैव रूपं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। अदोर्यं वदेवं चिन्त्यं सहेतं पूर्वोत्तरूपं चरणं सदेयम् आत्मोस्वतां पूर्वमदैव चिन्त्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। चैतन्यरूपम् अपरं सदैव प्राणोदवेवं चरणं सदैव सतीर्थो सदेवं भवतं वदैवं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। चैतन्यरूपम् भवतं सदैव ज्ञानोत्सवासं सहितं तदेवं देवो तथान् पूर्वमदैव शक्तिं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। न तातो वतान्यै न मातं न भ्रातं न देहो वदान्यै पत्निर्वतैमं न जानामि वित्तं न वृत्ति न रूपं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। त्वदीयं तदेवं भवत्वं भवेयम् चिन्त्यं विचिन्त्यं सहितं सदैव आर्तो न वातं भवमेकनित्यम् गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। अवतं सदेवं भवतं सदेवं ज्ञानं सदेवं चिन्त्यं सदेवं पूर्णं सदेवं अवतं सदेवं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रा
त्वमेवम् सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वदीयं वस्तु निखिलं तुभ्यमेवं समर्पयेत् जय गुरुदेव।